बदल दो, ताज बदल दो। चले भाई कहाँ चले, वोटर पेंशन चालू करो, कुर्सी खाली करो, यदि वोटर को नोट नहीं। ये आधार कार्ड, जीरो बैलेंस के अकाउंट और तमाम जो योजनाएं जनहित की बनाई गई हैं, हम चाहते हैं सारी योजनाएं बंद करके 11,900 रुपये हर वोटर को दे करके आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाया जाए। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सीधे सीधे अपने खाते में वेतन लेते हैं 1.5 लाख 2 लाख, उसी हिसाब से हमारे वोटरों को भी वेतन हर महीना चाहिए। कभी सरकार कहती है कि किसान लोगों को दे दो, 500 रुपया दे दो, एक वोटर का 11,900 रुपया बनता है, वो सरकार देने का नाकानी कर रही है। अर्थ गुलामी की जंजीरें, जिस वोटर का खून न खोले। अगर सरकार ने ऐसा नहीं माना तो आज तो ये बरेली में शुरुआत हुई है। हम 15 अगस्त 2025 को राजभवन पे पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे ऑल इंडिया के लोग लखनऊ में गिरफ्तारी देंगे और तब तक जेलों में रहेंगे जब तक ये आर्थिक आज़ादी के लिए वोटरशिप के कॉन्सेप्ट को स्वीकृति नहीं मिल जाती। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। सेठ दामोदर स्वरूप पार्क पर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। बरेली के अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी भीड़ आई है और प्रदेश के बाहर की भी भीड़ यहाँ मौजूद है। एक बड़ी मांग लेकर, ऐसी मांग लेकर जो बहुत कम सुनी गई होगी। लॉजिक के साथ ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ भारी फोर्स पहुँच गया है। इन लोगों का कहना है कि इनकी मांग नहीं मानी गई तो सेंट्रल जेल भर देंगे और ये शुरुआत है और इसके बाद राजभवन पर मार्च करेंगे और वहाँ भी गिरफ्तारियाँ देंगे। ये लोग क्या मांग लेकर आए हैं, आइए आपको इन्हीं से बातचीत करके सुनवाते हैं। मेरा नाम है क्रांतिकारी भानु प्रताप सिंह और इस जेल भरो आंदोलन का मैं संयोजक हूँ। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का ऑल इंडिया कमेटी का प्रवक्ता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी मांग है हमारी कि इस देश में जो जानबूझ करके आर्थिक गुलामी थोपी गई है सरकारों द्वारा, इस आर्थिक गुलामी को ख़त्म किया जाए। और इसे ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट ने 2 दिसंबर 2011 को एक रिपोर्ट जारी की है कि देश के प्रत्येक वोटर को 11,900 रुपये प्रतिमाह वोटर पेंशन दिया जाए। और इसके लिए सरकार ने राज्यसभा में गोयल कमेटी का गठन किया था और गोयल कमेटी ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ये आधार कार्ड, जीरो बैलेंस के अकाउंट और जो तमाम जो योजनाएं जनहित की बनाई गई हैं, ये उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। हम चाहते हैं सारी योजनाएं बंद करके 11,900 रुपये हर वोटर को दे करके आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाया जाए। और इसके लिए हम पिछले कई सालों से ज्ञापन देते आए और सरकार ने हमारे ज्ञापनों को जब नज़रअंदाज कर दिया तो आज कई जनपदों के लोग अभी तो आ रहे हैं, रास्ते में हैं। करीब 500 से अधिक लोग आज इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि जब तक अब सरकार हमारी डिमांड को पूरी नहीं करती, अब हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये जेल भरो आंदोलन का प्रथम आगाज़ जनपद बरेली से हुआ है, सेंट्रल जेल बरेली के लिए अभी हम कुछ करेंगे। उसके बाद हम 15 अगस्त को जो जिसे आज़ादी का दिन कहते हैं, हम आज़ादी के दिन तक इंतज़ार करेंगे। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं माना तो आज तो ये बरेली में शुरुआत हुई है। हम 15 अगस्त 2025 को राजभवन पे पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे ऑल इंडिया के लोग लखनऊ में गिरफ्तारी देंगे और तब तक जेलों में रहेंगे जब तक ये आर्थिक आज़ादी के लिए वोटरशिप के कॉन्सेप्ट को स्वीकृति नहीं मिल जाती। हम ज्ञापन भी सौंपेंगे और यहाँ से सब एकत्र होकर के जेल के लिए, सेंट्रल जेल के लिए कूच करेंगे और हम वहाँ जाकर के जेल अधीक्षक को और मंडल आयुक्त को और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। जो हमने अभी तक आपको बोला है वो बात हम प्रशासन के माध्यम से सरकार को भी बताएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि या तो सरकार आज हमको जेल में डाले और नहीं तो फिर हम यहाँ से 15 अगस्त तक के लिए यात्रा पर निकल जाएंगे, भारत जागरण यात्रा पर, पुनर्जागरण यात्रा के लिए। और गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जाके वोटरों को जगाएंगे। यदि वोटर को नोट नहीं तो किसी नेता को वोट नहीं। वोटर पेंशन चालू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जब तक जेल में चना रहेगा और आना जाना बना रहेगा, ये जेल भरो आंदोलन अब आर्थिक आज़ादी दिला के ही मानेगा। यहाँ मैनपुरी, आसाम, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, एटा, सिकोहाबाद, कासगंज सब जनपदों से आए, दिल्ली से भी आए हैं, संभल से भी आए हैं, रामपुर से भी आए हैं, मुरादाबाद से भी आए हैं। सब जनपदों के हमारे ये कार्यकर्ता लोग हैं जो यहाँ से ये संकल्प लेके जाएंगे कि यदि सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो हम अपने अपने ज़िलों से 10-10 हज़ार आदमी की यूनिट तैयार करके राजभवन 15 अगस्त को पहुँचाएँगे। और वो 15 अगस्त फैसले का अंतिम दिन होगा। या तो हमारे देश के वोटरों की गुलामी ख़त्म होगी या फिर
ये जितने भी तानाशाही सरकार है, लाखों वोटरों को जेल में सड़ा के मारे या जो भी करे, ये उसका निर्णय होगा, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। हमारा नाम सादेश अली मसीह है, वोटर्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आज मांगे जो है पूरी दुनिया में एक ऐसी इकलौती मांग है कि अब एमपी और एमएलए सरकार चला के हर महीना वेतन ले लेते हैं, तो अब जो लोग वोटर हैं उनका भी पैसा मिलने की कानून संसद में बनने लगी है। उसी आधार पर आपकी बीजेपी की सरकार ने 2500 देने की घोषणा की है, 2500 की बात की है। कभी सरकार कहती है कि किसान लोगों को दे दो, 500 रुपया दे दो, एक वोटर का 11,900 रुपया बनता है, वो सरकार देने का नाकानी कर रही है। इसलिए पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि बरेली मंडल में सेंटर जेल है, इस सेंटर जेल में आज से तय किया है कि जब तक वोटरों की कानून पार्लियामेंट नहीं बनाती है तब तक हम लोग जेल में रहने का तैयारी कर चुके हैं। इसलिए इस देश में एक नया सब्जेक्ट आ गया है कि इसलिए दुनिया की, विश्व की सरकार की भी ज़रूरत है देश में विश्व की भी सरकार की ज़रूरत है। तो अब जो है देशों की सरकार से भला नहीं होगा, इसलिए विश्व की सरकार के लिए विश्व आत्मा भारत गांधी जी ने पूरे देश में तमाम देशों के लोगों को एकत्रित करके ये तय कर दिया कि देश और प्रदेश पर कानून का राज है, बाकी जगह सब जंगल राज है। और आज की तारीख में तो पूरे देश में न्यायपालिका भी फेल हो गया है। मेरा नाम है तारावती चौहान, जिला मैनपुरी और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। इन मांगों को लेके आए, जैसे हमारे वोट से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, एमएलए, एमपी जो तनख्वाह लेते हैं, तो ये वोट किसी का नौकर नहीं है, ये डाले इसे भी तनख्वाह चाहिए, इसी हिसाब से चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सीधे अपने खाते में वेतन लेते हैं 1.5 लाख 2 लाख, उसी हिसाब से हमारे वोटरों को भी वेतन हर महीना चाहिए, खाते में चाहिए। सीधे योजनाएं सारी बंद की जाए और सीधे हमारे वोटरों के खाते में मिल जाए। 11,900 रुपये हमारा मंथली बन रहा है हर वोटर का। जगह से ये नहीं हो पाएगा, आप समझिए, वाली जगह से नहीं हो पाएगा, या हाँ वो हम आप समझिए, अभी इतनी जल्दी प्रधानमंत्री बोल पाए, पुलिस बोल पाए, मंत्री बोल पाए।